की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि जेप्टो, ब्लिंकिट एंड स्विगी ग्रोसरी इन सब के वेयर हाउस के अंदर आप लोगों को काम करके फ़ायदा होगा या फिर आप लोगों को जो है फूड डिलीवरी में काम करके फ़ायदा होने वाला है। मेरी वीडियोस के नीचे जो है ब्लिंकिट के रिलेटेड मैं जितनी वीडियोस बनाता हूँ बहुत सारी वीडियोस के नीचे जो है भाई मुझे जो है पिकर्स भी कमेंट करते रहते हैं, यानी कि जो जिन लड़कों के पास जो है बाइक नहीं है, जिन लड़कों के पास साइकिल नहीं है, जिन लड़कों के पास जो है लाइसेंस वगैरह नहीं है, तो वो जो है सोचते हैं कि हम जो है भाई बेरोज़गार है तो हमें भी क्या इन फील्ड में जॉब मिल सकती है। जैसे कि भाई ब्लिंकिट होगी, जेप्टो होगी, स्विगी, इंस्टामार्ट होगी, इन सब के अंदर जो है हमें जॉब्स अवेलेबल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो आज की वीडियो में आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। तो मेरी वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से लास्ट तक देखना। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करवाऊंगा और अपना ओपिनियन जो हूं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि जेप्टो ग्रोसरी प्लस ब्लिंकिट ग्रोसरी प्लस इंस्टामार्ट ग्रोसरी के अंदर जो वेयर हाउसेज हैं उनके अंदर क्या आप लोगों को जॉब करके फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। क्या हम इन वेयर हाउस के अंदर जाके जो है भाई जॉब ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। अगर हम इन वेयर हाउसेज के अंदर जाके भाई जॉब करते हैं तो कितनी हमारी सैलरी रहने वाली है, हमें कितने घंटे की शिफ्ट देनी होगी, प्लस क्या हमें फूड डिलीवरी का काम करना चाहिए या फिर हमें जो है ग्रोसरी में ही रहना चाहिए। तो सबसे पहले करते हैं शुरुआत ब्लिंकिट कंपनी से। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं खुद एक ब्लिंकिट फूड डिलीवरी राइडर हूं और मुझे जो है भाई 2-3 साल हो चुके हैं। अभी मैं ये वाली बात क्यों बोल रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि गाइस मुझे पता है कि अभी जो है जितने भी बंदे नए नए जुड़ रहे होंगे उनको किसी को पता नहीं होगा इसके बारे में। तो मुझे जो है पहले एक्सप्लेन करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करवा के आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई जितना एक्सपीरियंस मुझे है और इसके बारे में मुझे नॉलेज है मैं तभी आप लोगों को बता रहा हूँ। ऐसे मुझे जो है भाई फ्री फंड में कोई भी ऐसी मतलब कहीं और से अफवाह उठा के या फिर बताने का कोई शौक नहीं है। आप लोगों को अगर ट्रस्ट नहीं होता सो प्लीज़ वॉच माई वीडियोज़। ऑल वीडियोज़ में आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं जो हूँ भाई जेप्टो में भी काम करता हूँ, मैं जो हूँ ब्लिंकिट में भी काम करता हूँ, मैं जो हूँ स्विगी में भी काम करता हूँ। मैंने जो है सारी आइडिया बनाई हुई है, यानी कि भाई मेरी जो है सभी प्रकार की आईडीज़ बनी हुई है और मैं खुद एक फूड डिलीवरी राइडर हूँ। तो मैं फूड डिलीवरी राइडर होने के बावजूद प्लस मेरे स्टोर पे जितने भी भाई पिकर हैं, जो भाई पिकरों के द्वारा ही हमें जो है सामान दिया जाता है। तो अब जो पिकर्स हैं उन पिकरों की पहले तो सबसे पहली बात कि उन पिकरों की जॉब्स क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ब्लिंकिट के अंदर जो है भाई 3 तरह की पिकिंग की जॉब रहती है। एक तो होती है पिकिंग, एक होता है पुटवे, एक होता है FNB, ठीक है, FNB यानी कि एक होता है भाई गाड़ी लोडिंग अनलोडिंग करवाने का, क्योंकि यार कहीं से सामान आता है हमारे वहाँ स्टोर के अंदर है तभी हमें जो है आगे भाई हमने ऑर्डर डिलीवर करने हैं, प्लस हमें जो है सामान प्रोवाइड होता है। तो भाई जो सामान आता है, जिन गाड़ियों में जो सामान आता है उन गाड़ियों की जो लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, ठीक है। एक तो वो हो गया कि मतलब आप लोग जब पिकिंग की जॉब ले लेते हो तो आपको जो है अंदर अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। यानी कि कुछ लोगों को, जैसे मान लो कि आप फ्रेशर हो तो आप लोगों को ज़्यादातर लगाया जाएगा अगर लोडिंग या अनलोडिंग के साथ, मतलब हेल्पर के बेस पे आप लोगों को लगाया जाएगा। प्लस मैं आप लोगों को सैलरी बताऊंगा कि स्विगी सैलरी ज़्यादा दे रही है पिकिंग जॉब वालों को या फिर जेप्टो दे रही है या फिर ब्लिंकिट दे रही है। पहले आप लोगों को काम समझना ज़रूरी है। तो जैसा कि आप लोगों को अभी मैंने बताया कि भाई जो गाड़ी लोडिंग अनलोडिंग करते हैं उनके साथ आप लोगों को लगाया जा सकता है। प्लस कोई अगर इंटरेस्ट लेता है कि मैंने जो है भाई पिकिंग का काम करना है तो उसे जो है 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग मिलती है पिकिंग की। आप लोगों की जो आईडी है, आप लोगों की पर्सनल आईडी बनाई जाती है और इसमें जो क्वालिफिकेशन रहती है वो 10th पास ही रहती है, ठीक है। वैसे तो मतलब 10th तो आप लोगों को पता ही है कि नॉर्मली सभी जगह चलती है, इसलिए आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि 10th पास चाहिए। प्लस आपका सिर्फ आधार कार्ड चाहिए, आपकी बैंक की कॉपी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है जब सैलरी आएगी तो सैलरी आपकी जो है कहाँ जाएगी, आपका अकाउंट नंबर होगा तभी आप लोगों को सैलरी प्रोवाइड हो पाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग भाई लेके पहुँच सकते हो ब्लिंकिट के नियर अबाउट स्टोर, स्विगी के नियर अबाउट स्टोर, जेप्टो के नियर अबाउट स्टोर, ठीक है। अब इन सभी स्टोरों के अंदर क्या काम सेम रहता है पिकिंग का, ठीक है। तो गाइस काम जो है सभी के अंदर सेम ही रहता है, क्योंकि देखो यार ब्लिंकिट ग्रोसरी डिलीवरी है, जेप्टो वो भी ग्रोसरी डिलीवरी है, स्विगी इंस्टामार्ट ग्रोसरी डिलीवरी यानी कि वो भी ग्रोसरी डिलीवरी है। अब इन तीनों कंपनीज़ में जो है प्लस पॉइंट क्या आता है पता है, इन सब के अंदर आप लोगों को जॉब्स अवेलेबल हो जाती है, यानी कि मिल जाती है पिकिंग की जॉब। यानी कि भाई ब्लिंकिट कंपनी जो है पार्ट टाइम के लिए बंदे भी हायर करती है। अब जेप्टो और स्विगी के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हो कि क्या हमें जो है वेयर हाउस के अंदर जेप्टो कंपनी या स्विगी कंपनी के अंदर जो है हमें क्या पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी, उसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा
किसी और वीडियो में अगर आप लोग इंटरेस्ट लेते हो पार्ट टाइम जॉब्स में। तो अब करते हैं बात की, देखो यार आप लोगों को मैंने डॉक्यूमेंट बता दिए कि ये डॉक्यूमेंट लेके जाओगे, प्लस नियर अबाउट स्टोर में जाना। ऑनलाइन आईडी बनवाने की कोशिश मत करना, क्योंकि आईडी जो है ऑनलाइन भी बन जाती है, बट ऑनलाइन आईडी बनवाने के लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा। इनके अंदर भी जो है डीलर होते हैं बैठे हुए। डीलर का मतलब एक वेंडर होते हैं, ठीक है। वेंडर होते हैं कि जैसे मान लो कि मैं मान लेता हूँ कि एक ब्लिंकिट स्टोर है, ब्लिंकिट स्टोर के अंदर जो है एक ठेकेदार होगा, ठीक है। उस ठेकेदार के अंडर जो ठेका होगा वो होगा पिकरों का। तो उस ठेकेदार से या फिर एचआर बोल सकते हैं, उससे आप लोगों ने टाई अप करना है। वो बंदा आपको बताएगा कि मेरे पास वैकेंसी अवेलेबल है कि नहीं है। अगर उसके बाद वैकेंसी अवेलेबल हुई तो वो ए शिफ्ट जब बी शिफ्ट आप लोगों को किसी भी शिफ्ट में जो है हायर कर लेगा। आपसे सिर्फ और सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट ही मांगेगा, प्लस आपकी जो सैलरी रहेगी, जो मिनिमम एंड मैक्सिमम सैलरी रहेगी, मेरे हिसाब से जो जितना मुझे पता है कि हमारे ब्लिंकिट स्टोर में जो है कितनी सैलरी पिकरों को प्रोवाइड की जाती है, तो उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमारे स्टोर पे जो है पिकरों को सैलरी दी जाती है 15,000 रुपये, और कुछ पिकरों को सैलरी दी जाती है 12 से 13,000 रुपये। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई कईयों को 15 मिल रही है, कईयों को 12 से 13 मिल रही है, ऐसा क्यों? तो गाइस ये देखो यार, आपकी जो है अगर आप लोग बिल्कुल ही फ्रेशर हो, आप लोगों को काम नहीं आता, आपने कभी भी काम नहीं किया, एज ए फर्स्ट टाइम आप काम करने के लिए आए हो ब्लिंकिट वेयर हाउस में, तो आप लोगों की जो सैलरी पैकेज रहेगा वो रहेगा मैक्सिमम 12,000 13,000, कट कटा के आपके अकाउंट में 11,000 समथिंग आएगा, ठीक है। प्लस आप लोगों को जो है 4 छुट्टी महीने की देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आप लोगों की जो है 9 घंटे की, यानी कि 9 घंटे की आप लोगों की शिफ्ट होगी। उसे आप लोग चाहे फ़ोन के माध्यम से काम कर सकते हो, नहीं तो आप लोगों को जो है कंपनी भी डिवाइसें देती है। डिवाइस का मतलब होता है कि एक फ़ोन होते हैं कंपनीज़ के, वो आप लोगों को मिलते हैं। आप लोगों ने उसमें अपनी आईडी ऑन करनी और उसमें जो आप लोगों ने 9 घंटे की शिफ्ट लगानी है। 9 घंटे की जैसे ही शिफ्ट कंप्लीट होगी उसके बाद आप लोग ऑफलाइन होकर अपने घर जा सकते हो, ठीक है। 30 दिन के बाद आपकी जो सैलरी है वो कब से कब आती है उसके बारे में आप लोगों को अलग से बता दूंगा पर्सनली। अब करते हैं बात जेप्टो की। जेप्टो कंपनी के अंदर जैसा कि मैंने सुना है, ठीक है, मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, मुझे पता चला है कि जेप्टो कंपनी जो अभी स्टार्टिंग में जैसे भाई हमारे वहाँ चंडीगढ़ मोहाली के अंदर आई थी, तो उसने जो है स्टार्टिंग में जितने भी पिकर्स हायर किए थे, जहाँ एडवर्टीज़ करने वाले, यानी कि जो एडे उडे लगाते हैं सोसाइटियों में जाके, अपने बोर्ड वगैरह लगाते हैं, अपने मतलब वो लगा के कंपनी की पब्लिसिटी करते हैं, उनकी जो सैलरी है वो कंपनी ने रखी थी मैक्सिमम 17 की 18,000 रुपये, ठीक है। और कौन सी कंपनी जो है लड़कियों को हायर करती है, अगर आप लोग ये भी जानना चाहते हो कि किस कंपनी में जो है लड़कियों के लिए भी पिकिंग जॉब अवेलेबल है या फिर राइडिंग जॉब अवेलेबल है, मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। फिलहाल जेप्टो कंपनी जो है आप लोगों को मैक्सिमम 17 से 18,000 रुपये इतना पैकेज बताती है, तो समथिंग कट कटा के जो है आप लोगों को वही 15-16 तक मिल सकता है मेरे हिसाब से। बाकी यार देखो गाइस, स्विगी ग्रोसरी की अगर मैं बात करूं तो शिफ्ट जो है उसमें भी सेम है, और उसका सैलरी पैकेज भी जो है भाई 14 से 15,000 रुपये ही है इंस्टामार्ट के अंदर, ठीक है, अगर आप लोग पिकिंग की जॉब करते हो। बट मैंने हमारे वहाँ पे मतलब खरड़ के अंदर जो मैंने स्टोर देखा है उसके अंदर जो है ए शिफ्ट में बहुत सारी लड़कियों को जो है हायर किया जाता है। अब लड़कियों को जॉब कैसे मिलती है पिकिंग जॉब में, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो आप लोग भाई मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब रही बात कि आप लोगों को डिलीवरी जॉब करनी चाहिए या फिर पिकिंग जॉब करनी चाहिए, तो देखो यार गाइस, डिलीवरी जॉब करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, यानी कि आप लोगों को जो है 1 लाख की बाइक लेनी पड़ेगी खुद की। पिकिंग जॉब में आप लोगों को कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने सीधे ही स्टोर पे जाके विज़िट करना है और वहाँ पे पूछना है वैकेंसी अवेलेबल है, तो आपको नौकरी मिल जाएगी। यानी कि महीने के बाद आप लोगों को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, और उसमें जो है पीएफ वगैरह भी कट होता है, आई थिंक अगर कट होता होगा तो उसमें तो बेनिफिट ही है, क्योंकि यार पीएफ जो है कंपनी की तरफ से हमें डबल ही मिलता है। अगर मैं राइडिंग की बात करूं तो राइडिंग में आप लोगों को अपनी खुद की बाइक इन्वेस्टमेंट करनी होगी सबसे पहले तो 1 लाख की। उसके बाद उस बाइक को लेकर रोज़ाना काम पे जाना होगा, प्लस प्रॉफिट लेने से पहले आप लोगों को जो है इन्वेस्टमेंट करनी होगी, यानी कि रोज़ाना पेट्रोल डलवाना होगा, यानी कि अपनी जेब से पहले पैसा लगाओगे, उसके बाद पैसा कमाने की सोचोगे। ये चीज़ें मैटर कर जाती है। बाइक का पेट्रोल ये सब कुछ जो है आप लोगों का खुद का होता है, कंपनी आप लोगों को पेट्रोल खर्चा नहीं देती। प्लस कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे ऑर्डर डैमेज है, चाहे मिस है, जो मर्जी कुछ हो जाए, आइटम गायब हो जाती है, उसकी जिम्मेवारी जो है राइडर की होती है, ठीक है।
यानी कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली खुद को इतना ज़्यादा मजबूत बनाना होगा कि आप लोग मतलब ये सोच लो कि कंपनी बोलती है कि यू आर ए डिलीवरी पार्टनर। पार्टनर का मतलब होता है कि कंपनी आप लोगों को बोल रही है कि आप हमारे जो है भाई, जिसे कहते हैं ना कि हमने पार्टनरशिप, वो वाला सिस्टम बोलती है कंपनी, बट ऐसा नहीं होता। राइडरों के ऊपर ही बहुत सारी बातें डल जाती है, ठीक है। बाकी आप लोग अगर और कुछ जानना चाहते हो, मतलब ये सोच लो कि राइडिंग में आप लोग 30 से 35 हज़ार कमा तो सकते हो, बट उसमें जो आपकी बाइक ख़राब होगी, टूटेगी, सारा खर्चा आपका खुद का करना पड़ेगा। मतलब बहुत चीज़ें जो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, उसके बाद आप लोगों को प्रॉफिट नज़र आएगा। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि देखो यार, बाकी सबसे मेन बात होती है कि अगर आप लोगों को इंटरेस्ट किस चीज़ में है, क्या आप लोग खतरों के खिलाड़ी बन के रोड पे बाइक चला के पैसा कमाना चाहते हो, क्या आप लोग, मैं तो आप लोगों को गर्मियाँ देख के तो रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अगर भाई 15,000 वाली जॉब ही कर लो तो बेटर है, क्योंकि अब जो है गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और कंपनी जो है, जो कंपनी कंडीशंस रख रही है वो जो है कंडीशंस भाई दिन के टाइम की भी रख रही है कि दिन में जो है लॉगिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इतनी तपती लू में जो है बंदे की हालत ख़राब हो जाती है। तो गाइस हो सके, बाकी यार आप लोगों का खुद का टेस्ट है, आप लोगों को जो है भाई अगर वेयर हाउस पिकिंग के अंदर काम करना अच्छा लगता है तो आप लोग बाहर ट्राई कर लो। अगर आप लोग खुद के दम पे कुछ करना चाहते हो, मतलब एक पार्टनरशिप के तौर पे अगर करना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो, खतरों के खिलाड़ी बनना चाहते हो, तो मोस्ट वेलकम है भाई फूड डिलीवरी बॉयज़ में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और कुछ भी अगर आप लोगों का छूट गया हो आप लोगों को बताना तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के सारे जवाब जो हूँ कमेंटों के माध्यम से दे दूँगा। नहीं तो मैं लाइव आऊँगा, तब आप लोगों के साथ सारी बातचीत करूँगा और आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। लव यू गाइस, टेक केयर। और वीडियो अच्छी लगी आगे शेयर करो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करो। ऐसे ही फूड डिलीवरी के रिलेटेड, पिकिंग जॉब के रिलेटेड, एनी अदर जॉब्स के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सनी राइडर 22 को जरूर फॉलो